माँ बागेश्वरी का स्तवन करता हूँ। माँ बागेश्वरी का स्तवन करता हूँ। पटल पर उपस्थित सभी मनीषियों का सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। पटल पर इस पटल की अध्यक्षा संस्थापिका आदरणीय लक्ष्मी करियारे जी का आगमन हो चुका है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कृपया अगर हमारी आवाज़ आ रही हो, स्पष्ट आ रही हो, तो कृपया सूचित करने का कष्ट करें। आदरणीय लक्ष्मी करियारे जी। करियारेन जी। भारत एवं छत्तीसगढ़ की अद्वितीय अनुपम अमर लोक संस्कृति एवं साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु दृढ़ संकल्पित विगत 25 वर्षों से अनवरत प्रयासरत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था सोनहा सुरता जांजगीर छत्तीसगढ़ भारत की इस फेसबुक लाइव पेज लक्ष्मी करियारे सांस्कृतिक लोक कला मंच सोनहा सुरता जांजगीर छत्तीसगढ़ भारत के मंच को सादर नमन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय सोहन कुमार शर्मा जी, लक्ष्मी करियारे जी। इस पटल, इस मंच, इस परिवार की संस्थापिका, इस कार्यक्रम की संयोजिका बहन सुश्री लक्ष्मी करियारे जी, जो कि पैसे से शिक्षिका हैं, लोक गायिका हैं, कवित्री हैं, जांजगीर छत्तीसगढ़ से। और इस पटल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सूरज निवास जी, जो कवि एवं गीतकार भी हैं, लोक गायक हैं, छत्तीसगढ़ के अभिनेता हैं, कोरबा से हैं। और इस पटल के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील टाइगर, जो कि इनपुट एडिटर हैं न्यूज छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल के। और इस पटल के राष्ट्रीय सचिव श्रीमती जमुना देवी जी, जो कि शिक्षिका हैं, कवित्री हैं, गीतकार हैं, कोरबा से हैं। और इस पटल पर उपस्थित सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं का मैं सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी का स्वागत है। जैसा कि किसी साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत माँ बाड़ी की वंदना से होती है, तो मैं माँ बीणा पाड़ी की वंदना में 4 पंक्तियां अर्पित करता हूं। सुनिएगा कि कट जाए पर ना झुके रण में, कट जाए पर ना झुके रण में, ऐसा मुझे शीस दे। कट जाए रण में पर ना झुके, ऐसा मुझे शीस दे। चाहता बिल्कुल नहीं कि तू मुझे 10-20 दे। और राष्ट्र हित के लिए यूं सदा बढ़ते रहे मेरे कदम, राष्ट्र हित के लिए यूं सदा बढ़ते रहे मेरे कदम। बस इस तरह ही माँ मुझे अपना तू आशीष दे, बस इस तरह ही माँ मुझे अपना तू आशीष दे। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस पटल पर इस कार्यक्रम की संयोजिका बहन लक्ष्मी करियारे जी, आदरणीय तारकेश्वरी कपूर जी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।
सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपको एक छंद से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। बेटियों के सम्मान में लिखा ये छंद सुनिएगा कि दिल से न हो सके जो मदद किसी गरीब की, दिल से न हो सके जो मदद किसी गरीब की, तो उसकी मजाक भी ना बनाना तुम। कर ना सको जो पूर्ण किसी भी कार्य को, तो सौगंध भी ना उसकी उठाना तुम। कर ना सको जो पूर्ण किसी भी कार्य को, तो उसकी सौगंध भी ना उठाना तुम। और देते भाषणों को घुमा घुमा के खूब, देते भाषणों को घुमा घुमा के खूब, अब हम जो कहें तो उससे भी मुंह न घुमाना तुम। और अच्छा बेटियों की जो न कर सके तो फिर देवियों को मंदिरों में पूजने न जाना तुम, देवियों को मंदिरों में पूजने न जाना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तारकेश्वरी कपूर जी, लक्ष्मी करियारे जी, सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बेटियों के सम्मान में 2 और मुक्तक समर्पित करना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक बार मेरी सुनो तुम मियाँ, एक बार मेरी सुनो तुम मियाँ, चाहे धन से भरी हों सभी पेटियाँ। एक बार मेरी सुनो तुम मियाँ, चाहे धन से भरी हों सभी पेटियाँ। अशू न लगता है मुझको तो घर द्वार वो, शू न लगता है मुझको तो घर द्वार वो, जन्म लेती नहीं हैं जहाँ बेटियाँ, जन्म लेती नहीं हैं जहाँ बेटियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तारकेश्वरी कपूर जी, आपका स्वागत है। और सुनिएगा अगला मुक्तक कि मोह सत्ता का भारी हुए द्रोण हो, मोह सत्ता का भारी हुए द्रोण हो, राजा हो तुम प्रजा के या फिर कौन हो। मोह सत्ता का भारी हुए द्रोण हो, राजा हो तुम प्रजा के या फिर कौन हो। ओ गाय तोली बचा है तुमने बहुत, गाय तोली बचा है तुमने बहुत, बेटियां जल रही हैं तो क्यों मौन हो, बेटियां जल रही हैं तो क्यों मौन हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सुनिएगा अगला मुक्तक कि दिल के उधड़े हुए मैं सपन बुन रहा, दिल के उधड़े हुए मैं सपन बुन रहा, गीत थे अनसुने जो सभी सुन रहा, गीत थे अनसुने जो सभी सुन रहा। प्यार तुमसे किया है तो जाना है हमने, प्यार तुमसे किया तो जाना है हमने। तुम कसम चुन, तुम कुसुम चुन रही मैं कसम चुन रहा, तुम कुसुम चुन रही हम कसम चुन रहे। सुनिएगा हास्य के कुछ मुक्तकों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि राइफल से जो कभी थे वो पिस्टल से हो गए, राइफल से जो कभी थे वो पिस्टल से हो गए, पास इम्तहान हर नकल से हो गए। बातें न कीजिए इस दौर की साहिब, बातें न कीजिए इस दौर की साहिब, आशिक भी तो इस दौर के डिजिटल से हो गए, आशिक भी तो इस दौर के डिजिटल से हो गए।
इस पटल पर राजस्थान मेड़ता सिटी से प्रख्यात कवित्री बहन मंजू कट्टा जी का आगमन हो चुका है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा एक मुक्तक, कोरोना काल में लिखा गया मुक्तक सुनिएगा। इसमें भी है हालांकि, लेकिन इसमें थोड़ा कम है। सही। डर है मुझे तुम्हारा तो घुसपैठ की तरह, डर है मुझे तुम्हारा तो घुसपैठ की तरह, जलवा भी है तुम्हारा किसी सेठ की तरह, और ढकबा के मुंह सभी कहे जाने का नामुना, ढकबा के मुंह सभी कहे जाने का नामुना, बैठे हो घर में तुम तो किसी जेठ की तरह, बैठे हो घर में तुम तो किसी जेठ की तरह। इस मंच पर आगमन हो चुका है लखनऊ की धरती से प्रख्यात कवि, हम सबको के वटवृक्ष मार्गदर्शक, नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के संस्थापक आदरणीय दादा महेश प्रकाश अस्थाना जी का, जो कि हम लोगों के लिए एक वटवृक्ष का काम करते हैं, नवोदित कवियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बाराबंकी की धरती से प्रख्यात कवि दादा रामकिशोर तिवारी जी लिखते हैं कि तुम क्या जानो ये क्या सरमाया देते हैं, तुम क्या जानो ये क्या सरमाया देते हैं। दादा समर्पित आपको पंक्तियां सुनिएगा कि तुम क्या जानो ये जग को क्या सरमाया देते हैं, बच्चों को मुस्कान बांटते बड़ों को ममता माया देते हैं, इनसे मिलना तन को शीतल कर देंगे, ये वो बरगद हैं जो हम सबको छाया देते हैं, ये वो बरगद हैं जो हम सबको छाया देते हैं। आपका भी स्वागत है। सादर प्रणाम दादा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन मंजू कट्टा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और सुनिएगा चार पंक्तियां कि जितने किस्से थे उनको सुनाने पड़े, जितने किस्से थे उनको सुनाने पड़े, दिल के जज्बात सारे बताने पड़े, फिर हुआ क्या हमारा ये तुम भी सुनो, फिर हुआ क्या हमारा ये तुम भी सुनो, प्यार में लात जूते भी खाने पड़े, प्यार में लात जूते भी खाने पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद बहन लक्ष्मी करियारे जी। मंजू कट्टा जी, मंजू कट्टा जी कह रही हैं दूल्हा ही नहीं है। अरे बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा महेश अस्थाना प्रकाश जी। और सुनिए अगला मुक्तक कि प्रतिभा छुपी हो जो तुम में तो है सुख कारक खेल दिवस, प्रतिभा छुपी हो जो तुम में तो है सुख कारक खेल दिवस, नए अंकुरों खातिर साबित है उद्धारक खेल दिवस, पर ना जाने तुम क्यों खेली। सुनिएगा अगली पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा कि पर ना जाने तुम क्यों खेली इतनी बार मेरे दिल से, पर ना जाने तुम क्यों खेली इतनी बार मेरी दिल से, सच कहता हूँ इसीलिए तुमको भी मुबारक खेल दिवस, सच कहता हूँ इसीलिए तुमको भी मुबारक खेल दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहन मंजू कट्टा जी का आदेश है कि दूल्हा वाला मुक्तक आप एक बार सुना दीजिए, तो मैं उनको सुनाने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी करियारे जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सुनिएगा अगली रचना, सुनिएगा, मैं वो भी सुनाऊंगा कि कोई तो सोने की अंगूठी चाहती है, कोई तो सोने की अंगूठी चाहती है, तो कोई बाइक या स्कूटी चाहती है। कोई तो सोने की अंगूठी चाहती है, तो कोई बाइक या स्कूटी चाहती है। और कितनी भोली है मेरी अपनी वाली, कितनी भोली है मेरी अपनी वाली, वो सिर्फ 10 रुपए की अंगूठी चाहती है। और हम भी हैं उससे 2 हाथ आगे, हम भी हैं उससे 2 हाथ आगे। एक साथ मरेंगे और जिएंगे, एक फ्रूटी खरीदेंगे और नल की डालकर दोनों पिएंगे। एक फ्रूटी खरीदेंगे और नल की डालकर दोनों पिएंगे। सुनिएगा, अगला मुक्तक सुनिएगा, समर्पित है कि कार्ड पे जो लिखा था मन को भाया ही नहीं था। कार्ड पे जो लिखा था मन को भाया ही नहीं था। दूल्हे को साफ साफ किसी ने बताया ही नहीं था। दूल्हे को साफ साफ किसी ने बताया ही नहीं था। कार्ड पे लिखा था, कार्ड पे लिखा शराबियों का आना मना है। कार्ड पे लिखा था शराबियों का आना मना है। दूल्हा ही यार शादी में तो आया ही नहीं था। दूल्हा ही शादी में तो फिर आया ही नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा अस्थाना जी, बहन मंजू कट्टा जी, लक्ष्मी करियारे जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। सुनिएगा, आपको कुछ छंदों से जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि एक रोज बेटा बोला देखो पापा हम सब, कि एक रोज बेटा बोला देखो पापा हम सब बिना कुछ किए ही अमीर बन जाएंगे। एक रोज बेटा बोला देखो पापा हम सब बिना कुछ किए ही अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर कहा पुत्री ने कि देंगे धन्यवाद भगवान जी को फूले ना समाएंगे। और हमने कहा कि बेटा वह सूत्र तो बताओ, फोकट में जिससे अमीर बन पाएंगे। हमने कहा कि बेटा वह सूत्र तो बताओ, फोकट में जिससे अमीर बन पाएंगे। बेटा बोला पिताजी गणित वाले मास्टर जी, बेटा बोला गणित वाले मास्टर जी, पैसों को रुपयों में बदलना सिखाएंगे, पैसों को रुपयों में बदलना सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा अस्थाना प्रकाश जी, मंजू कट्टा जी, लक्ष्मी करियारे जी, तारकेश्वरी स्वरूप कटियार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिएगा अगला मुक्तक भावना पर आधारित सुनिएगा, छंद है, समर्पित है कि प्रश्न उठा कक्षा में कि कौन सी नदी है बड़ी, कुछ छात्र गंगा कुछ यमुना बताते हैं। प्रश्न उठा कक्षा में कि कौन सी नदी है बड़ी, कुछ छात्र गंगा कुछ यमुना बताते हैं। और छोटी छोटी नदियों के नाम के समर्थक बेचारे मन में ही चुप्पी साध रह जाते हैं। तभी चिंटू चटपट चहक के बोल पड़ा, तभी चिंटू चटपट चहक के बोल पड़ा, सबसे बड़ी नदी का नाम हम बताते हैं। और सर सबसे बड़ी नदी है भावना की, जिसमें बड़े बड़े ही डूब डूब उतराते हैं। सर सबसे बड़ी नदी का नाम, सर सबसे बड़ी नदी है भावना की, जिसमें बड़े बड़े ही डूब डूब उतराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सुनिएगा अगला मुक्तक कि चाहता शांति प्रियता बवाली नहीं, चाहता शांति प्रियता बवाली नहीं, हो अगर व्यस्त तुम में भी खाली नहीं। और मान कर फूल खुद को हो इतरा रही, मान कर फूल खुद को हो इतरा रही,
जान लो यार मैं भी तो माली नहीं, जान लो यार मैं भी तो माली नहीं। और हास्य का एक मुक्तक अगला सुनिएगा कि लोगों की नजरों में कुछ चटपटी सी लगती हो, लोगों की नजरों में कुछ चटपटी सी लगती हो, कहती ना बातें दिल की कपटी सी लगती हो। और इस बार जन्म ले कर के समझ न पाया मैं, इस बार जन्म ले कर तुमको समझ न पाया मैं, सच कहता हूँ कुछ कुछ जीएसटी सी लगती हो, सच कहता हूँ कुछ कुछ जीएसटी सी लगती हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन मंजू कट्टा जी, आदरणीय दादा अस्थाना प्रकाश जी, लक्ष्मी करियारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुनिएगा अगला मुक्तक कि सुप्त पड़े थे भाव जो मन में फिर उसने यूं जगा दिया, सुप्त पड़े थे भाव जो मन में फिर उसने यूं जगा दिया, मान के अपना प्रेम पथिक फिर ना जाने क्यों दगा दिया। और छवि सम्मुख हो जो अंकित तो कविता फिर लिख जाती है, छवि सम्मुख जो हो अंकित तो कविता फिर लिख जाती है, निज पृष्ठों में उसकी स्मृति प्रेम ग्रंथ सम सजा दिया, निज पृष्ठों में उसकी स्मृति प्रेम ग्रंथ सम सजा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादा कह रहे हैं हास्य और पढ़िए, बिल्कुल, अरे आपका आदेश है तो बिल्कुल पढ़ेंगे। सुनिएगा हास्य का मुक्तक आपको समर्पित कि जज्बात हैं दिलों के जो अनलॉक कीजिए, जज्बात हैं दिलों के जो अनलॉक कीजिए, जाओ न तोड़ दिल को कुछ टॉक कीजिए, जाओ न तोड़ दिल को कुछ टॉक कीजिए, ना जाने क्या सुना था उस मासूम से दिल ने, मासूम से दिल ने, शायद सुना था उसने कि अब ब्लॉक कीजिए, शायद सुना था उसने कि अब ब्लॉक कीजिए। और एक ये छंद है उस समय का जब एक प्रेमी और एक प्रेमिका पढ़ाई करते हैं तो लड़का तो बहुत मानता है, वन साइड लव होता है लड़की की तरफ, लेकिन लड़की उसको भाव नहीं देती है, बिल्कुल भाव ही कहेंगे हम अपनी भाषा में। तब उसके बाद लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद का एक छंद है, तब लड़की उसकी तरफ भागती है लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं उसकी तरफ सोचता है। सुनिएगा लड़की क्या कहती है कि जागता था दिन रैन मुझे देखने के लिए, कि जागता था दिन रैन मुझे देखने के लिए, पर अब बिल नहीं जागता है वो, जागता था दिन रैन मुझे देखने के लिए, पर अब नहीं जागता है वो, और भागता था पागलों की तरह मुझे पाने हेतु, भागता था पागलों की तरह मुझे पाने हेतु, पर अब बिल्कुल नहीं भागता है वो, और चुपचाप सहता था मेरी झिड़कियों को कभी, चुपचाप सहता था चिड़कियों से कभी, अब तो बहुत ऊंची ऊंची दागता है वो, पढ़ लिखने के बाद बन गया डॉक्टर, पढ़ लिख जी दादा तकनीकी से जुड़ा मुक्तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीष मिल रहा है मुझे। और आपका आदेश है हास्य और पढ़ा जाए तो आगे भी हास्य पढ़ने का ही प्रयास करेंगे। सुनिएगा कि वो कदमें थी बड़ी मैं ना सपोज कर सका, कदमें थी वो बड़ी न मैं सपोज कर सका, मेटर को चाह कर भी ना क्लोज कर सका, देखा तो पास में खड़े थे बाप और भाई, देखा तो पास में खड़े थे बाप वो भाई, शायद इसीलिए नहीं प्रपोज कर सका, शायद इसीलिए नहीं प्रपोज कर सका। और सुनिएगा अगला मुक्तक
कि खुशी हो या फिर हो गम, पर मुस्काना भी पड़ता है। खुशी हो या फिर हो गम, पर हमें तो मुस्काना भी पड़ता है। उसके लिए हूँ मैं चिंतित, स्वप्न सजाना भी पड़ता है। अरे इश्क किया है जो तुमने, उसका फल भी भुगतोगे। अरे इश्क किया है जो तुमने, उसका फल भी भुगतोगे। आओगे जिस किसी डगर से, आओगे जिस किसी डगर से, एक थाना भी पड़ता है, एक थाना भी पड़ता है। और वैक्सीन पर एक मुक्तक सुनिएगा। वो जब वैक्सीन बांटी जा रही थी, शुरुआती दौर में, हल्की ठंड की शुरुआत थी और बिहार में एक लालच दिया गया वैक्सीन का, तो सुनिएगा। दिन याद आ रहे हैं उस पुराने सीन के, दिन याद आ रहे हैं उस पुराने सीन के। काहे पड़े हो पीछे तुम वैक्सीन के। महीनों गुजर गए हैं जिसके इंतजार में, महीनों गुजर गए हैं जिसके इंतजार में। अब दिन भी आ गए हैं वैसलीन के, अब दिन भी आ गए हैं वैसलीन के। वरिष्ठ कवित्री आदरणीय रजनी पाठक जी का आगमन हो चुका है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय मंजू कट्टा जी, आदरणीय दादा महेश अस्थाना प्रकाश जी, लक्ष्मी करियारे जी, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय जमुना गरेवाल जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। अब आपको एक कोरोना काल के गीत से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। कोरोना के शुरुआती दौर में लिखा हुआ ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि लालच के इस चकाचौंध में आडंबर से रिश्ता जोड़ लिया, लालच के इस चकाचौंध में आडंबर से रिश्ता जोड़ लिया। रोजगार के चक्कर में वो गांव भी अपना छोड़ दिया, रोजगार के चक्कर में वो गांव भी अपना छोड़ दिया। चलिए आपको ले चलते हैं गांव की उस धारा में जहाँ एक शुद्ध वातावरण की प्राप्ति हम सबको होती है, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, सुनिएगा। और पर्यावरण का वो उल्लास अगर मिले तो आपका आशीष चाहूँगा। कि पक्षी की कुंजित चहकों संग कड़ कड़ में हरियाली है, पक्षी की कुंजित चहकों संग कड़ कड़ में हरियाली है। हरी भरी है फसल यहाँ फिर बस्ती खाली खाली है, हरी भरी है फसल यहाँ फिर बस्ती खाली खाली है। फिर भी शहर की और सभी ने, फिर भी शहर की और सभी ने क्यों अपना मुख मोड़ दिया। रोजगार के चक्कर में वो गांव भी अपना छोड़ दिया, रोजगार के चक्कर में वो गांव भी अपना छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू कट्टा जी, आदरणीय दादा महेश अस्थाना प्रकाश जी, आदरणीय रजनी पाठक जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। जमुना गरेवाल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और सुनिएगा अगला अगला बंध समर्पित है। कि संस्कार भूले गाँव के, संस्कृति ये तो थी ना भाई। संस्कार भूले गाँव के, संस्कृति ये तो ना थी भाई। नेह प्रेम से विरक्त हुए यूं, छाँव वो पीपल की बिसराई। नेह प्रेम से विरक्त हुए यूं, छाँव वो पीपल की बिसराई। तो पाश्चात्य सभ्यता के चलते, पाश्चात्य सभ्यता के चलते, निज संस्कृति का गला मरोड़ दिया। रोजगार के चक्कर में वो गांव भी अपना छोड़ दिया। लालच के इस चकाचौंध में आडंबर से रिश्ता जोड़ लिया।
रोजगार के चक्कर में वो गांव भी अपना छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पाठक जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और सुनिएगा, भगवान राम जी पर एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय मुझ जैसे अकिंचन को दे रहे हैं। आपका आशीष चाहूँगा कि कण कण जिनकी करे वंदना, कण कण जिनकी करे वंदना, कण कण में मेरे राम हैं। कण कण जिनकी करे वंदना, कण कण में मेरे राम हैं। ये जो पावन पुनीत साहित्यिक सांस्कृतिक मंच जो छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है, भारत से, तो छत्तीसगढ़ में हमारे भगवान राम जी का ननिहाल था। तो सुनिएगा कि कण कण जिनकी करे वंदना, कण कण में मेरे राम हैं। राम से ही है राष्ट्र कल्पना, प्रभु ही चारों धाम हैं। तो सुनिएगा, बंद समर्पित है कि माँ सबुरी के संग अहिल्या को भी देखो तार दिया। माँ सबरी के संग अहिल्या को भी देखो तार दिया। दुष्ट दशानन की लंका नगरी का भी तो उद्धार किया। दुष्ट दशानन की लंका का भी तो है उद्धार किया। कैसे करें वंदना इनकी, कैसे करें वंदना इनकी, प्रभु मेरे निष्काम हैं। राम से ही है राष्ट्र कल्पना, प्रभु ही चारों धाम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पाठक जी, महेश अस्थाना प्रकाश दादा, आपका बहुत बहुत आभार। और सुनिएगा अगला बंद समर्पित कि सुग्रीव हुए शोषित तो फिर बाली को मार दिया। सुग्रीव हुए शोषित तो फिर बाली को मार दिया। वंचित था जो भाई विभीषण, उसका भी अधिकार दिया। तो नतमस्तक हैं जिनके आगे, नतमस्तक हैं जिनके आगे, करते सभी प्रणाम हैं। कण कण जिनकी करे वंदना, कण कण में मेरे राम हैं। कण कण जिनकी करे वंदना, कण कण में मेरे राम हैं। और अगला बंध समर्पित सुनिएगा। वैसे तो मेरे राम कभी कोई क्रोध नहीं करते थे, कभी कोई क्रोध नहीं, लेकिन एक बार उनको हल्का सा क्रोध आया। सुनिएगा कि जप तप और साधना संग, जब प्रभु बिनती है कीन है। जब तप और साधना के संग, प्रभु बिनती है कीन है। ना माने जब समुद्र देवता, फिर धमकी है दीन है। ना माने जब समुद्र देवता, फिर धमकी है दीन है। कैसे बतलाएं क्या बतलाएं, कैसे बतलाएं क्या बतलाएं, जीवन एक संग्राम है। कण कण जिनकी करें वंदना, कण कण में मेरे राम हैं। कण कण जिनकी करे वंदना, कण कण में मेरे राम हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी रजनी पाठक जी, आदरणीय दादा महेश अस्थाना प्रकाश जी, लक्ष्मी करियारे सांस्कृतिक लोक कला मंच, आदरणीय मंजू कट्टा जी, आदरणीय जमुना गहरवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। सुनिएगा अंतिम बंध आपको समर्पित, सुनिएगा, आशीष चाहूँगा कि कंटक आए राह बीच पर, कर्म से मुख नहीं मोड़ा। बहुत लोग हैं कि थोड़ी सी परेशानी आने पर एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं, बहुत मुख मोड़ लेते हैं, लेकिन हमारे राम को देखिए क्या है। सुनिएगा कि कंटक आए राह बीच पर, कर्म से मुख नहीं मोड़ा। राज गया वनवास मिला पर, नहीं नाता नहीं तोड़ा। राज गया वनवास मिला पर, नहीं नाता नहीं तोड़ा। तो केवल राम नहीं है ये, केवल राम नहीं है ये, मर्यादाओं के परिणाम हैं। कण कण जिनकी करे वंदना, कण कण में मेरे राम हैं। कण कण जिनकी करे वंदना, कण कण में मेरे राम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
और सुनिएगा, अब हास्य के एक दो मुक्तकों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा कि प्यार उसका मेरा बहुत ही खरा था, प्यार उसका मेरा बहुत ही खरा था, वो मुझ पर मरी थी मैं उस पे मरा था। प्यार उसका मेरा बहुत ही खरा था, वो मुझ पे मरी थी मैं उस पर मरा था। और वो कहती थी मेरी नेचुरल है ब्यूटी, वो कहती थी मेरी नेचुरल है ब्यूटी, पर मेकअप के सामान से घर पूरा भरा था, पर मेकअप के सामान से घर पूरा भरा था। और सुनिएगा कि किस्सा पुराना रिपीट हो गया, किस्सा पुराना रिपीट हो गया, दिल मेरा भी देखो हिट हो गया। किस्सा पुराना रिपीट हो गया, दिल मेरा भी देखो हिट हो गया। और करना तो चाहता हूँ बात उससे, करना तो चाहता हूँ बात उससे, पर धोखे में नंबर डिलीट हो गया, पर धोखे में नंबर डिलीट हो गया। और सुनिएगा एक मुक्ता की, वो सुखों की राजधानी न ढूंढ पाए तुम, वो सुखों की राजधानी न ढूंढ पाए तुम, प्रीत आपस की सुहानी न ढूंढ पाए तुम। अरे पानी चांद पर ढूंढने से क्या फ़ायदा, पानी चांद पर ढूंढने से क्या फ़ायदा, जब आँखों का ही पानी न ढूंढ पाए तुम, जब आँखों का ही पानी न ढूंढ पाए तुम। और सुनिएगा कि अभी जब जियो की सिम आई उससे पहले लोग मिस कॉल का प्रयोग ज़्यादा करते थे, लेकिन फिर जब जियो सिम आई तो मिस कॉल की प्रथा थोड़ी बंद हो गई, धीमी पड़ गई। लेकिन एक विशेष पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार का दायरा बढ़ाने के लिए मिस कॉल का इस्तेमाल करना फिर शुरू कर दिया। तो सुनिएगा उस पर एक मुक्तक कि मुझको तो तेरे प्यार ने मरना सिखा दिया, मुझको तो तेरे प्यार ने मरना सिखा दिया, कैसे करूं प्रशंसा तूने संवरना सिखा दिया। मुझको तो तेरे प्यार ने मरना सिखा दिया, कैसे करूं प्रशंसा तूने संवरना सिखा दिया। और जियो ने कर ही पाई थी बंद मिस कॉल की प्रथा, जियो ने कर ही पाई थी बंद मिस कॉल की प्रथा। बीजेपी वालों ने फिर से करना सिखा दिया, बीजेपी वालों ने फिर से करना सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा महेश अस्थाना प्रकाश जी, मंजू कट्टा जी, आदरणीय रजनी पाठक जी, जमुना गहरवाल जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और सुनिएगा कि सूरत से देखो कितनी भोली लग रही हो, सूरत से देखो कितनी भोली लग रही हो, स्वाभिमान सी मस्तक की रोली लग रही हो। अरे फ़ायदा नहीं तुमसे तो नुकसान भी नहीं है, अरे फ़ायदा नहीं तुमसे तो नुकसान भी नहीं है। तुम तो होम्योपैथ की मीठी गोली लग रही हो, तुम तो होम्योपैथ की मीठी गोली लग रही हो। सुनिएगा कि मच्छरों को छोड़कर कोरोना भगा रहा हूँ, मच्छरों को छोड़कर कोरोना भगा रहा हूँ, कुछ सोए हुए जाहिलों को जगा रहा हूँ। और है जो समय हाथों में मेहंदी रचाने का मेरा, है जो समय हाथों में मेहंदी रचाने का मेरा, उस वक्त हाथों में सैनिटाइज़र लगा रहा हूँ, उस वक्त हाथों में सैनिटाइज़र लगा रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आदरणीय लक्ष्मी करियारे जी, मंजू कट्टा जी, आदरणीय रजनी पाठक जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और एक छंद आप सबके समक्ष हास्य का प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अमित साहू जी, आपका हार्दिक स्वागत है, सादर प्रणाम। कि एक रोज हमसे भिखारी बोला, कि एक रोज हमसे भिखारी बोला, भूखा हूँ बहुत कुछ खाया नहीं आप कुछ दीजिए। एक रोज हमसे भिखारी बोला, भूखा हूँ बहुत कुछ खाया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित साहू जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और सुनिएगा कि तेरे प्यार में बिल्कुल ही बावरा हो गया, तेरे प्यार में बिल्कुल ही बावरा हो गया हूँ, धूप में रहता हूँ सांवरा हो गया हूँ, धूप में रहता हूँ सांवरा हो गया हूँ। तेरे प्यार के चलते हुई खेती की भी हालत, तेरे प्यार में के चलते हुई खेती की भी हालत, बोई थी जो मक्का बाजरा हो गया है, बोई थी जो मक्का बाजरा हो गया हो। इस पटल पर आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी का आगमन हो चुका है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, सादर प्रणाम दादा। और सुनिएगा कि लॉकडाउन में जब सर्वप्रथम मधुशाला खुलने का आदेश आया
तो उस पर 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि बेवड़ों को कितना यहाँ काम मिल रहा, बेवड़ों को कितना यहाँ काम मिल रहा, परेशान थे बहुत पहले अब आराम मिल रहा, परेशान थे पहले बहुत अब आराम मिल रहा। और चलती नहीं सड़क पर जब कोई भी सवारी, चलती नहीं सड़क पर जब कोई सवारी, फिर भी न जाने कैसे ये जाम मिल रहा, फिर भी न जाने कैसे ये जाम मिल रहा। पटल पर स्वागत है आदरणीय DR मनोज अग्रवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है, सादर प्रणाम। और सुनिएगा एक 2 बंद का गीत आप सबको समर्पित, छोटा सा, कि हार न माने दिल अपना स्वयं हमेशा जीत लिखे, हार न माने दिल अपना स्वयं हमेशा जीत लिखे, बूंद बूंद आंसू से हमने तुम्हें सुनाने को गीत लिखे, बूंद बूंद आंसू से हमने तुम्हें सुनाने को गीत लिखे। और सुनिएगा बंध समर्पित है कि स्वप्न संजोए थे हमने जो मिलने पर होंगी जी भर बातें, स्वप्न संजोए थे जो हमने मिलने पर होंगी जी भर बातें, मिलते सजल नयन जब एक दूजे से फिर कह ना पाते, मिलते सजल नयन एक दूजे से फिर कुछ कह ना पाते, आओ मिलकर फिर नूतन जीवन की वो प्रीत लिखें, आओ मिलकर फिर नूतन जीवन की वो प्रीत लिखें, बूंद बूंद आंसू से हमने तुम्हें सुनाने को गीत लिखे, बूंद बूंद आंसू से हमने तुम्हें सुनाने को गीत लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा अस्थाना प्रकाश जी, लक्ष्मी करियारे जी, DR मनोज अग्रवाल जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों के कमेंट यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। और सुनिएगा अंतिम बंद, अगला बंद सुनिएगा कि हर गलती को लेकर बार बार समझाना, हर गलती को लेकर बार बार समझाना, यही रही गलती शायद जो तुमसे ना मिल पाना, यही रही गलती वो शायद तुमसे ना मिल पाना, छोड़ प्रेम के किस्से हमने बस इसके विपरीत लिखे, छोड़ प्रेम के किस्से हमने बस इसके विपरीत लिखे, बूंद बूंद आंसू से हमने तुम्हें सुनाने को गीत लिखे, बूंद बूंद आंसू से हमने तुम्हें सुनाने को गीत लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी करियारे जी, आदरणीय जमुना जी, मंजू कट्टा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे वीर सैनिकों को समर्पित 4 पंक्तियाँ कि जिनके ही शौर्य से सदा फूला फला चमन, जिनके ही शौर्य से सदा फूला फला चमन, अर्पित करूं उनके लिए श्रद्धा के सब सुमन, परवाह भी न की देश से बढ़कर, परवाह भी नहीं कियूं देश से बढ़कर, ऐसे ही वीर बांकुरों को सत सत नमन, ऐसे ही वीर बांकुरों को सत सत नमन। और एक मुक्तक से विदा लेना चाहता हूँ कि सत्कर्म में हो रत आप सदा गर्व से ऊंचा भाल रहे, सत्कर्म में हो रत आप सदा गर्व से ऊंचा भाल रहे, सुखी जीवन हो अपना ना पास कोई जंजाल रहे, और कष्ट न भटके पास कहीं, कष्ट न भटके पास कहीं, हो मुस्कान भरा जीवन, कष्ट न भटके पास कहीं, हो मुस्कान भरा जीवन, सदा चारों दिशाएं दे उन्नति, यह परिवार भी अपना खुशहाल रहे, सदा चारों दिशाएं दे उन्नति, ये परिवार भी अपना खुशहाल रहे। ये मंच, ये परिवार, ये साहित्यिक संस्था हमारा परिवार है, ये भी खुशहाल रहे, इसकी कामना करते हुए आप सभी से विदा लेने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय बशीर बद्र जी की शेर के साथ कि सितारों को आँखों में महफूज रख लो, सितारों को आँखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे अकिंचन को सुनने के लिए अपना कीमती समय जो हमको दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों के कमेंट यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हुए उनसे क्षमा प्रार्थी, सादर प्रणाम। फिर कभी आपसे मिलना होगा। आपका आशीष अकिंचन पर सदा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।